हरियाणा में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। वोटिंग शाम 4 बजे तक चलेगी। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। दूसरे चरण में 43 ब्लॉक में चुनाव हो रहे हैं। वहीं 17 बूथों पर रीपोल हो रहा है, जिनमें 9,231 मतदान केंद्रों पर मतदाता 25,000 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। वोटिंग के तुरंत बाद सरपंच और पंच पद के लिए वोटों की गिनती का काम शुरू हो जाएगा और वहीं पर चुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि 86 सरपंच, 42 पंचायत समिति सदस्य और 12,903 पंचों को पहले ही निर्विरोध चुन लिया गया है। तो हरियाणा में आज पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि वोटिंग शुरू हो गई है और शाम 4 बजे तक वोटिंग चलेगी। निर्वाचन आयोग की तरफ से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और दूसरे चरण में 25,000 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला हो जाएगा। वोटिंग के तुरंत बाद ही सरपंच और पंच पद के चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा 46 सरपंच, 42 पंचायत समिति सदस्य और 12,903 पंचों को पहले से ही निर्विरोध चुन लिया गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से हरियाणा सरकार ने 5 शर्तें लागू की थी, उसके बाद से एक अलग सा उत्साह इन चुनावों को देखने में मिल रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए कुलबीर दीवान मेरे साथ जुड़ रहे हैं पंचकुला से और हरिराम मिश्रा मेरे साथ हिसार से जुड़ रहे हैं। कुलबीर, किस तरह की हलचल दिख रही है? 7:30 हो गए हैं, वोटिंग शुरू हो गई है। बिल्कुल मोनिका, 7:30 से 4 बजे तक का वोटिंग का टाइम है और जिस तरह से पंचायतों की इलेक्शन है तो काफ़ी ज़्यादा उत्साह जो है वो लोगों में देखने को मिलता है। पिछली बार की बात करें, यदि हम पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में भी 80% से ज़्यादा जो है वो चुनाव देखा गया था और इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काफ़ी ज़्यादा चुनाव के लिए इस बार उत्साह है। और यदि इससे पहले की बात की जाए मोनिका, तो पहले इतना ज़्यादा उत्साह या फिर इतना ज़्यादा माहौल जो है, एक राजनीतिक माहौल वो गाँव में देखने को नहीं मिलता था। लेकिन इस बार जिस तरह से सरकार ने 5 शर्तें लागू की हैं, उसे कहीं ना कहीं न केवल एक युवा वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग, जो शिक्षित वर्ग है वो आगे आया है, बल्कि महिलाओं की भागीदारी देखी जाए तो महिलाओं की भागीदारी भी इस चुनाव में बेहद ज्यादा देखने को मिल रही है। पहले चरण के चुनाव जो हुए हैं उनमें करीब 50% के आसपास ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया है और जो जिनको चुना गया है। यानी कहीं ना कहीं इन शर्तों ने एक माहौल वो पैदा कर दिया है जो काफी ज्यादा उत्साहवर्धक है और यही एक वजह है कि लोगों ने काफी ज्यादा रुचि दिखाई, न केवल युवाओं ने बल्कि महिलाओं ने भी काफी ज्यादा रुचि इसमें दिखाई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कुलबीर बने रहिए। हरिराम के पास जाना चाहूंगी। हरिराम, वहां पर किस तरह की हलचल दिख रही है? देखिए, जिस तरीके से 10 तारीख को जो मतदान हुआ था उसी तरह इस बार भी उत्साह देखा जा रहा है। पिछली बार 83% के करीब जो है मतदान हुआ था और उसी को देखते हुए इस बार भी लोगों में काफी उत्साह है। करीब हिसार में करीब 122 सरपंच चुने जाने हैं, जिनको लेकर के मतदान यहाँ पर हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 4 बजे के बाद जो है जैसे ही मतदान खत्म होगा वैसे ही इनकी गिनती शुरू हो जाएगी और सरपंच चुन लिए जाएंगे। काफी खासा उत्साह भी यहाँ पर है लोगों को। बड़ी संख्या में जो है नवयुवक इस बार चुनकर आ रहे हैं। पिछली बार तकरीबन हिसार में 60% से अधिक जो नवयुवक है वो चुनाव जीत करके सरपंची का आए हुए हैं। तो अगर हिसार की बात करें तो यहाँ पर 122 सरपंच है और सुरक्षा के भी काफी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। तकरीबन 26 ड्यूटी मजिस्ट्रेट की यहाँ तैनाती की गई है और 4 डीएसपी रैंक के अधिकारियों की निगरानी में हिसार में ये चुनाव हो रहा है। जी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कुलबीर, वहां पर किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? और जिस तरह से आपने कहा कि जब से नए नियम जो एड ऑन किए गए हैं हरियाणा सरकार की तरफ से, एक एक्साइटमेंट अलग दिख रही है युवा और महिलाओं में। बिल्कुल कहा जा सकता है मोनिका, क्योंकि कल ही डीजीपी से हमारी बात हुई थी। डीजीपी ने यह दावा किया था कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। हालांकि पहले चरण की चुनाव की बात करें तो पहले चरण में भी कई जगह जो छिटपुट जो एक घटनाएं हुई थी, जो आपसी झड़प की थी, कई जगह गोली भी चली थी और इस बार भी पुलिस का ये दावा है कि सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए हैं। लेकिन कितने कड़े होंगे ये देखने वाली बात होगी। 43 बूथों जो ब्लॉक हैं उन पर ये चुनाव हो रहा है और फिलहाल सरकार का और पुलिस का
यही दावा है कि सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए हैं और ये पहली बार है कि जो पंचायती चुनाव हरियाणा में 3 चरणों में रखा गया है। इसकी वजह यही है कि जो एक सुरक्षा व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था है, वो बनी रहे। जी बिल्कुल, तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हरे राम, वहां पर किस तरह से उत्साह दिख रहा है? क्योंकि पिछले अगर पहले चरण के वोटिंग की बात करें तो 80% से ज्यादा वोटिंग हुई है, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। और जिस तरह से नए नियम अब जो लागू किए गए हैं, ये कहा जा रहा था क्या पता उम्मीदवारों में कुछ कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन उसके विपरीत कहीं ना कहीं वोटिंग अच्छे से हो रही है और युवा और महिलाएं जो है आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है चुनावों में। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पिछली बार जब मतदान हुआ तो 80% से ऊपर मतदान हुआ, तकरीबन 83% मतदान हिसार में हुआ था पिछली बार। और इस बार भी वैसा ही उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं चुनाव जीत कर आई। आपको बता दें कि अभी करीब 12 ऐसे सरपंच हैं जो कि निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। तो जो 4 नियम सरकार की तरफ से लगाए गए थे कि जिसमें शिक्षा का दायरा रखा गया था कि सामान्य वर्ग का 10वीं और पिछड़े वर्ग का 8वीं पास होना चाहिए, हर घर में शौचालय होना चाहिए, किसी के पास बिजली का जो बिल है वो डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए और कोई भी आपराधिक मुकदमा उसके ऊपर दर्ज नहीं होना चाहिए। तो ये जो नियम है इसका काफी असर, सामाजिक असर देखने को मिला है। बड़ी संख्या में लोगों ने एक सिंबॉलिक तौर पर शौचालय अपने घरों में बनवाए हैं। बिजली निगम को काफी बड़ी आमदनी हुई है इससे। तो अगर देखें तो काफी सामाजिक तौर पर एक बड़ी प्रगति के तौर पर इस पंचायत चुनाव को देखा जा रहा है। कहा जाए जब से हरियाणा बना है तब से एक ये ऐतिहासिक चुनाव के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि पहली बार कहा जा रहा है और कुछ ऐतिहासिक रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए हरे राम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुलबीर, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।